बिल मंजूर हुआ तो जो वहां का बड़ा जिम्मेदार था उसने इसको बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया। देखिए, इंडिया का जो बड़ा जिम्मेदार है दैट इज विद द गवर्नमेंट, दैट इज विद द मोदी सरकार। कौन लीड कर रहे हैं इसको? देखिए, हर रेवोल्यूशन जो होता है ना अपनी लीडरशिप लेके आता है, यहां भी यही हो रहा है। इतनी बड़ी मूवमेंट है तो अपोजिशन क्या इनको सपोर्ट कर रही है? देखिए, अपोजिशन अगर रोकना चाहती तो रोक सकती थी। आम आदमी पार्टी जो है उनका स्टांस क्या है? वो किसानों के साथ हैं या वो भी चुप करके साइड पे खड़े हैं? देखिए, किसानों के साथ वो हैं, लेकिन अखबार बयानात की हद तक कि मेन मीडिया शायद उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो दे हैव टेकन देयर ओन इनिशिएटिव। देखिए, असल बात ये है कि मोदी जो है वो मुकेश अंबानी की या तो ब्लैकमेल हो रहे हैं। मुकेश अंबानी इज ऑलमोस्ट डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब जितना मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर मोदी ने ऐसा पट्टू डाल लिया है कि वो उसके खिलाफ बात ही नहीं कर रहा। इंडिया में एक बहुत बड़ी अपराइजिंग है किसानों की और 15 करोड़ किसान इंडिया के जो हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ डट गए हैं। लेजिस्लेशन हुई और वो लेजिस्लेशन थी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट 15 करोड़ के करीब किसान जो हैं उनका मुकद्दर जो है वो एक तरफ और चंद कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो हैं मोदी सरकार उनको प्लीज करना चाहती है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट मुनीबुल हक साहब मौजूद हैं। मुनीब साहब, मुझे ये बताएं कि ये लेजिस्लेशन जो सितंबर में हुई इसका प्राइमरीली मकसद क्या था? थैंक यू। सबसे पहले तो प्रोग्राम में बुलवाने का शुक्रिया, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि आपने लेजिस्लेशन की बात की। मैं आपसे 2 से 3 मिनट लूँगा टू बिल्ड माई केस। दैट इज आज 35वां रोज़ है इस एहतजाज का। हुआ ये कि सितंबर में मोदी साहब ने अपनी लोकसभा में थम्पिंग मेजॉरिटी की पेश नज़र 3 ऐसे कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए जिन पर आज भारत जो है पूरा जो है वो ज्वालामुखी बना। वो कवानीन क्या है वो आपकी इजाज़त से मैं पेश करना चाहूँगा। भारतीय किसान जिन कवानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं, मोदी सरकार ने सितंबर 2020 को पार्लियामेंट से पास करवाए। भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन कवानीन के नफाज से किसानों को अपनी इजनास पैदा करने और इन्हें बेचने में पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा आज़ादी हासिल होगी और वो आड़ती या मिडल मैन के चुंगल से निजात पाकर ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे। कमिंग टू द लेजिस्लेशन नंबर 1, दैट इज़ फार्मर्स प्रोड्यूस अ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन इन फैसिलिटेशन बिल। यानी ये बिल, हुकूमती बिल, भारतीय हुकूमत को दरमियान से आड़ती को हटाकर कॉर्पोरेट अदारों और प्राइवेट ख़रीदारों को इस बात की इजाज़त देता है कि वे किसानों से इनकी पैदावारी अजनास अपनी मर्जी की कीमतों पर बराह रास्त खरीद लें। एक भारतीय किसान के मुताबिक जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, इनका कहना है कि ये वो कानून है जिससे किसान खास तौर पर रंजीदा और बिफरे हुए हैं। उनके मुताबिक इस वक्त भारतीय कानून हर पैदावारी जिन्स की एक कम से कम कीमत मुकर्रर करती है और ख़रीदारों को पाबंद करती है कि वो किसानों को वो कीमत ज़रूर अदा करें, जिससे किसानों का कुछ भला हो जाता है। इस निज़ाम को भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग कहा जाता है, MSP, और ये इस बात की ज़मानत फराहम करता था कि भारतीय किसान को हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख से कम कीमत ना मिले। अब अगर इस कवानीन से MSP का खात्मा हो गया तो किसान पिस कर रह जाएगा। नंबर 1। कवानीन नंबर 2 ये है कि भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाने वाला दूसरा कानून एम्पावरमेंट फार्मर्स प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस इंश्योरेंस फार्म्स सर्विसेज बिल है। ये बिल किसानों को माइल कर देगा कि वो अपनी ज़रई पैदावार और अजनास कॉर्पोरेट अदारों और प्राइवेट ख़रीदारों को उनकी ऑफ़र की हुई और वादा की हुई कीमतों पर बेचें। तीसरा कवानीन है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। इस बिल की रूह से भारत में फूड चेन सप्लाई को बज़ाहिर बेहतर और जदीद बनाना मकसूद है, लेकिन इस कानून से मुख्तलिफ ज़रई अजनास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इन्हें मार्केट में आने से रोकने वाले तमाम इक़दाम की हौसला अफजाई करना। ये बिल इस पर भी जोर देता है कि कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरमायाकारी की हौसला अफजाई की। ये 3 कवानीन हैं जिस पर आज भामड़ बचा। मुनीब साहब, चूँकि एहतजाज बहुत बड़ा है और अगर हम ईस्ट पंजाब में देखें और हरियाणा में देखें ख़ास तौर पर, तो उन्होंने चुप कर दिया है। रोड्स पे किसान जो हैं 35 दिन से वहाँ पे बैठे हुए हैं। ज़रा थोड़ा सा इस लेजिस्लेशन को इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे भी फ्यूचर में कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाती है। कवानीन तो इतने बुरे नहीं हैं। अगर आप आड़ती को दरमियान में से निकालते हैं तो कहा यह जाता है कि किसान को बहुत कम मुआवजा मिलता है। एट टाइम उसकी सब्जी जो है उसकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी उसको नहीं मिलती। आड़ती ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन हर्ज क्या है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, आम जिम्मेदार जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर की समझ नहीं, और अगर गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लिया है तो इट नीड टू बी अप्रिशिएटेड। नो, आई बेग टू डिफर विद यू सर। देखिए, अगर आप किसी के ब्रेड एंड बटर पे छुरी चलाएंगे तो वो रिएक्ट करेगा। यहाँ ये हो गया कि भारतीय किसान की, अच्छा जो ईस्ट पंजाब है और हरियाणा है, ये फूड बास्केट है।
टू द इंटायर फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया को जितना ज़राई इजनास जाता है वो मेनली इन्हीं दो स्टेट से जाता है। अब आप किसी के ब्रेड एंड बटर पर छुरी चलाएंगे तो फिर यही कुछ ही होगा। देखिए, आप तो जब ये कानून आप बना रहे थे तो उस वक्त आपको इनको एतमाद में लेना था, आपने उनको बुलडोज किया। आपने पहले कश्मीर पर लास्ट ईयर जो लेजिस्लेशन की आपने उनको बुलडोज किया, अब आप फिर वही बुलडोज करके तो कानून ला रहे हैं। आप पहली वो जो स्यापा है, पहली जो बकबक है वो खत्म नहीं हुई, आपने मैं मुझे ये बताएं कि हमारा और इंडिया का कल्चर अगर हम देखें दोनों का, तो यहां पे भी जिम्मेदार जो है वो डोमिनेट करते हैं, बहुत ज्यादा असेंबलियों में नजर आते हैं, और वहां पे भी कुछ मोर और लेस इसी तरह के। आप ये बताना ये चाह रहे हैं कि जब लोकसभा में ये बात टेकअप हुई और ये बिल मंजूर हुआ तो जो वहां का बड़ा जिम्मेदार था उसने इसको बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया, वो अपने वोटर के और अपने किसान के साथ नहीं खड़ा हुआ। देखिए, इंडिया का जो बड़ा जिम्मेदार है दैट इज विद द गवर्नमेंट, दैट इज विद द मोदी सरकार। अब हमारे यहाँ ये है कि जो बड़े बलाई तबके उनके मफादात और हैं, मिडिल क्लास के और हैं, निचले तबके के और। अच्छा, सेम हैपेंस इन इंडिया। अब इंडिया का भी यही सूरत हाल है। अब इंडिया में कोई प्रॉपर कोशिश नहीं हुई, मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज कैंपेन नहीं कोई चली इसको रोकने के लिए। अब वहां से जब आपने पास कराया दैट मीन्स 543 के हाउस में आपके पास 272 अरकान हो गए तो बिल पास हुआ ना। सेम हैपेंस इन राज्यसभा, जब वो सेनेट में गया तो 238 में से आपके पास 123 अरकान हुए। तो मतलब कहने का ये कि मोदी की जो कॉर्पोरेटाइजेशन है उसने सारे इंडिया को अपनी लपेट में ले लिया। नहीं, सारा इंडिया जो है वो चोक भी तो हो गया। मीन अगर आप देखें कि ये दो सूबे जो हैं वहां पे उन्होंने मेन रोड, मेन आर्टरीज जो दिल्ली को आती है वो ब्लॉक की हुई हैं, 35 दिन हो गए। यस। अच्छा, एक और मैं गुजारिश कर दूं कि यूपी से जो एरिया लगता है टू दिल्ली, एक उसको कहते हैं गाजियाबाद, गाजियाबाद पे भी ये जो है वो ब्लॉकेड हो गया। सो इट इज फ्रॉम द पंजाब, फ्रॉम द हरियाणा एंड फ्रॉम द यूपी ऑल्सो। कौन लीड कर रहे हैं इसको? देखें, जो इतनी बड़ी मूवमेंट्स हैं वो आप बिट्स एंड पीसेस में नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी सम सेंट्रलाइज्ड मूवमेंट, कोई लीडर होगा इनका। देखिए, हर रेवोल्यूशन जो होता है ना अपनी लीडरशिप लेके आता है, यहां भी यही हो रहा है। अब जब सबके ब्रेड एंड बटर पे छुरी फिरेगी तो वहां से ही लीडरशिप निकलेगी। एज सच कोई फेमस लोग इसको नहीं कर रहा, राइट। और अभी जो लोकल पीजेंट्स हैं, जो आम आदमी है, और दिल्ली की सर्दी आपको पता है कितनी होती है, आप खड़े नहीं हो सकते 10-15 मिनट। 35 दिन से वो जो खुले आसमान तले खड़े, और अब तक मैं आपको बता दूं 25 किसान जो हैं वो मर चुके हैं सर्दी से। अच्छा, दैट्स इट। और कल परसों एक किसान ने सुसाइड किया है अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेटरी एंड बाइस्ड लेजिस्लेशन। ठीक है। अब मोदी साहब ये चाहते ये हैं कि उन्होंने एक ल्यूक वार्म ऑफर की कि आए आपकी बात कर दें, लेकिन किसानों की मांग ये है कि जब तक ओनली हम प्राइम मिनिस्टर से मांग करेंगे, और हमारा मुतालबा ये होगा अगर वो कहते हैं कि इसको लेजिस्लेशन को हम खत्म करेंगे, रिवाइज नहीं, वो कहते हैं हम नहीं चाहते, आप इसको खत्म करें, देन हम आपसे बात करेंगे। अगर अरेंजमेंट ऑपोजिशन का मुझे बताएं कि हमेशा गवर्नमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ ऑपोजिशन खड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी मूवमेंट है तो ऑपोजिशन क्या इनको सपोर्ट कर रही है? देखिए, ऑपोजिशन अगर रोकना चाहती तो रोक सकती थी, वो बड़ी थिन ऑपोजिशन है लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों तरफ, लेकिन अगर ऑपोजिशन रोकना चाहती तो वो उसको रोक सकती थी। किसानों के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी बड़े लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, स्टालवर्ट हैं, लेकिन उनको अभी तक उनके साथ उन्होंने जॉइंट हैंड्स नहीं किया। आप स्टेटमेंट दे दें, स्टेटमेंट देना ना देना मैटर नहीं करता। ठीक है। आप धरने में आके बैठे, आप धरने में कहें कि जनाब मैं इस मामले को पार्लियामेंट में टेकअप करूंगा, आप जब तक इस मामले को पार्लियामेंट में टेकअप नहीं करते, मुझे डाउट होगा कि आपकी संजीदगी क्या है। आम आदमी पार्टी जो है, जो आम आदमी का कॉज लेके निकली थी और फिर जिस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ उन्होंने टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट बनाई, उनका स्टांस क्या है? वो किसानों के साथ हैं या वो भी चुप करके साइड पे खड़े हैं? देखिए, किसानों के साथ वो हैं, लेकिन अखबार बयानात की हद तक। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो लेजिस्लेशन हुई है कि उसमें उनके वोट किसकी तरफ गए हैं, क्योंकि 6 मेंबर्स हैं उनकी लोकसभा में। अब देखना मुझे ये कि उनकी मेंबर्स किस जगह उन्होंने वोटिंग की है, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं दैट इज नॉट इनफ। उनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिल्ली के आने तरफ तीन रियासतों की तरफ से, दिल्ली की तरफ से ब्लॉकेट होगा तो इससे डेफिनेटली सेंटर भी डिस्टर्ब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज से 10 साल पहले जिस तरह हमारे यहां पे अभी एहतसाब की बात हो रही है और ये है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वहां पे भी अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट शुरू की जिससे somehow or the other एक लाइक थोड़ा सा इंपैक्ट आया। ही गॉट रिनाउंड फॉर दिस इनिशिएटिव। अन्ना हजारे इनके साथ अब चल पड़े। अन्ना हजारे ने कल ऐलान किया है कि अगर मोदी सरकार ने इनकी मांगें पूरी ना की तो आई विल ज्वाइन दिस मूवमेंट। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि अन्ना हजारे, वेयर वाज अन्ना हजारे ड्यूरिंग द लास्ट 35 डेज? हाँ, ठीक है। तो इतने 35 दिन वो 35 दिन में 21 लोग मारे गए हैं, पूरा इंडिया ब्लॉक हो चुका है। हो गया। आप पहले कहां थे? यानी दैट मींस यू वर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम सम सर्टेन क्वार्टर। अन्ना हजारे के मतलब मैं आपको बताता चलूं, 65 वॉर में इज 65 वॉर वेटरन, ही इज कंसीडर्ड वेरी क्लोज टू द इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट।
اب 35वें दिन بعد उनको याद आ गया तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई जी आप पहले कितने। अच्छा मुझे ये बताएं, किसान जो हैं, किसान दो तीन इनके टीयर्स होते हैं। एक तो छोटा है जो 2-4 एकड़ का है, कुछ बड़े लोग भी हैं। अभी इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए, अपने अखबारात इन्होंने शुरू कर दिए। सो लगता है कि उसमें अच्छे बेहतर लोग भी हैं जो अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्लानर हैं। उन्होंने नोइंग द फैक्ट कि मेन मीडिया शायद उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो दे हैव टेकन देयर ओन इनिशिएटिव। देखिए असल बात यह है कि मोदी जो है वो मुकेश अंबानी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। मुकेश अंबानी इज ऑलमोस्ट अ डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया की सारी माशी पॉलिसियां मुकेश अंबानी से पूछ के बनाई जाती हैं। भाई अगर आपने नेहरू के ज़माने में एक कानून था कि इंडिया की कोई ज़राई ज़मीन उसको आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले ये कानून ख़त्म किया मोदी साहब ने। ठीक है। अच्छा उससे ये हुआ कि गुजरात की जितनी ज़मीन थी वो सारी कोड़ियों के मोल खरीद ली, उस पर इंडस्ट्री लगाई। अच्छा जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को इस तरह ओन करेंगे तो किसान कहाँ जाएगा? नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन एक 5 एकड़ या 7 एकड़ का जिम्मेदार अपने उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो मॉडर्न फार्मिंग कर सके। देखिए ये बात आपको बुलडोज करके नहीं आप कर सकते कि आप किसी की प्रॉपर्टी पर बुलडोज करके बैठ जाएंगे जी तुम ये फार्मिंग छोड़ो और कॉर्पोरेट सेक्टर शुरू करो। अगर वो मानता है तो वेलिंग। मोदी सरकार ने ये किया कि पहले गुजरात में जो मॉडल उन्होंने इन्फोर्स किया था वही मॉडल अब उन्होंने पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया पे इन्फोर्स किया। ये बात मेरी गुजारिश है कि ये बात आप कॉन्फिडेंस में लेके, इत्मीनान में लेके भी कर सकते थे। आप फोर्स ही क्या करते हैं, क्या होने वाला है? देखिए अगर तो ये नहीं होगा तो फिर ब्लडशेड होगा। अगर ये ब्लडशेड होता है तो ईस्ट पंजाब इज एडजेसेंट टू पाकिस्तान, कश्मीर इज एडजेसेंट टू पाकिस्तान, तो ये फिर मामला ख़राब हो जाएगा। अल्टीमेटली इसके नतीजे में मैं जो फोर्स ही कर रहा हूँ कि अगर वो एहतजाज नहीं ख़त्म होता तो शायद मोदी कोई ब्लू स्टार टाइप ऑपरेशन कर सकते। मुझे एक बात बताएं कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, इवन जो पाकिस्तानी मीडिया है, मुझे ये इस बात की समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी मूवमेंट में इतना ल्यूकवार्म रिस्पांस इंटरनेशनल मीडिया का क्यों है? देखिए उसकी वजह यह है कि इंडिया इज अ ब्लू आइड डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया इज अ ब्लू आइड डार्लिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, नॉट ऑफ द पाकिस्तान, नॉट ऑफ द पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान का जो मीडिया है, अब मैं और आप पहले आदमी हैं जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, खामोश बैठे, वी डोंट सी एनी न्यूज़। हम नहीं न्यूज़ देते हैं लेकिन उस न्यूज़ का फायदा नहीं होता जब तक आप न्यूज़ को इन डिटेल इन डेप्थ उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आपको उसके प्रोस एंड कॉन समझ नहीं आएंगे। ये आपके तवज्जो से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप पहला चैनल है जिन्होंने इस पर प्रोग्राम किया है। और ये चैनल जब आप भेजेंगे, जब आप जाएगा पड़ोस में, तो डेफिनेटली वो देखेंगे कि हमारी कॉज को सपोर्ट। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जो इंडिया के सोशल इश्यूज हैं उस पे बड़े बड़े लोग हैं जो उनके बोलते हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ भी स्टांस लेते हैं, उसमें उनके शोबिस पर्सनैलिटीज भी हैं और कुछ और सियासतदान भी ऐसे हैं जो कि जो राइट की सियासत है उसको टो करते हैं, वो भी खामोश है। देखिए इंडिया, मोदी ने पहला काम ये किया कि उसने आते ही सारे मीडिया को हाईजैक कर रखा है। और उसने क्या किया कि अपने बीजेपी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनको कहा, मतलब अकेले मुकेश अंबानी के, आप बिलीव नहीं करेंगे, ही हैज 21 चैनल्स। अकेला मुकेश अंबानी, ही इज अ इंडस्ट्रियल मैग्नेट, ही इज अ मीडिया टाइकॉन, पता नहीं वो क्या क्या है। अच्छा हर जगह सुभाष चंद्रा एक साहब है, वो जी के 6 चैनल, वो राज्यसभा के रुकन है। मतलब जितना मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर मोदी ने ऐसा पट्टू डाल लिया है कि वो उसके खिलाफ बात ही नहीं कर ठीक है। कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी शुरू नहीं हुई कोर्ट्स में? देखिए होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। मसलन मैं आपकी तरफ से ये कहता हूँ कि आप जैसा कोई वकील होता है उनको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके इस पर स्टे लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुल्क की हो वो कानून के खिलाफ लेजिस्लेशन को रिवाइज कर सकती है और इस पर रिवाइज होना चाहिए था। लेकिन मोदी ने देखा कि अब उस तरफ नहीं गए तो मोदी बिल्कुल। डू यू थिंक कि उनका फियर ये था कि अगर ये कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे नहीं देता तो उनकी मूवमेंट जो है उसको नुकसान पहुंचेगा? दैट मस्ट बी द फियर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा एक और दुख मुझे इस बात पर हुआ कि बॉलीवुड में से कोई वॉइस नहीं आई, कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं आई। बॉलीवुड में बैठा जो है खाना खाने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले थोड़े लेकिन ये बुरी बात है। ठीक है, बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेटर्निटी है। फिल्म फ्रेटर्निटी को अपनी थोड़ी सी आवाज़ तो निकालनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो आवाज़ निकालते हैं तो दुनिया को पता लगता है कि हिंदुस्तान में जो है वो ये कोई पार्शलिज्म नहीं है। देखिए डिसेंटिंग वॉइस जो होती है आपकी कंट्री की पहचान होती है, आपकी स्टेट की पहचान होती है। जहाँ जमहूरियत होती है, जहाँ इंसानी हुकूक होते हैं, वहाँ डिसेंटिंग वॉइस होती है। जहाँ डिसेंटिंग वॉइस नहीं होगी समझ लें या तो कब्रिस्तान है या यू आर हेडिंग टुवर्ड्स फैशिज्म। थैंक यू वेरी मच। बाहर के ममालिक में हम देखते हैं कि किसानों को बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके राइट्स का ख्याल किया जाता है, उनको सब्सिडीज दी जाती हैं, लेकिन सम ऑफ द अदर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान में देखें तो किसान को टारगेट किया जाता है, उनको उस तरीके से उनके राइट्स नहीं दिए जाते। कॉर्पोरेट सेक्टर अब दे वांट टू टेक ओवर, रीजन बीइंग कि शायद हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो फ्यूचर की और बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है।
दे वांट टू हाईजैक, दे वांट टू टेक इट ओवर. बट किसानों का राइट, अगर इंडिया में ये मामलात हैं तो हमारे यहाँ पे भी किसान अक्सर बाहर निकलते हैं. इट इज़ वेरी रेलिवेंट. हमारे शायद म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं किसानों के दोनों तरफ. सो वी नीड टू कीप एन आई ऑन दिस मूवमेंट एंड लेट्स सी वेयर इट एंड्स अप. थैंक यू.